24 मार्च 2022 जब उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है। बात तो यह होती है कि जब बाबा की सरकार बनती है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बात होती है जीरो टॉलरेंस करप्शन की, बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की, बात होती है विकसित उत्तर प्रदेश की। लेकिन जब बाबा की नाक के नीचे बैठा एक अधिकारी बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देता है, तब तो हवाइयां उड़ने लगती हैं। बात हो रही है अभिषेक प्रकाश की, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। आपको बता दें, उन्हें छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं दी गई। 2022 में बाबा जीत करके आते हैं और अभिषेक प्रकाश को वो बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, और वो बड़ी जिम्मेदारी थी सीईओ यूपी इन्वेस्ट का। और इसके बाद जिस प्रकार का भांडाफोड़ हुआ, और उसके बाद में जिस तरह आपने देखा कि एक सोलर कंपनी थी जो कलपुर्जे बनाने की, जब उसके पीआरओ विश्वनाथ ने आरोप लगाया और उसके साक्ष्य दिए, उसके बाद तो पूरा यूपी के कान खड़े हो गए। खुद योगी आदित्यनाथ ने उस पर कार्रवाई की, लेकिन क्या कार्रवाई भर से काम चल जाएगा? क्या अब यह भी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा होगा? आपको बता दें कि इस मामले पर योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तीखे बाण चलाए हैं। आप तीखे बाण चलाए हैं, और ये तीखे बाण ऐसे वैसे नहीं है। अखिलेश यादव की बातें कहीं ना कहीं तो सही हैं, उनकी बातों में दम है। फिलहाल वो बातें राजनीतिक भले ही हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अब योगी आदित्यनाथ को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अभिषेक प्रकाश के मामले को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा कि अभिषेक प्रकाश जो कि सीईओ है और यूपी इन्वेस्टमेंट का उसका कमीशन लिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब बताया जा रहा है कि वो फरार है। उन्होंने बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगा दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी अधिकारी जो कि कमीशन ले रहा था, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर, वो इन्वेस्टमेंट भाजपा के लिए हो रहा था, वो इन्वेस्टमेंट योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रियों के लिए हो रहा था। और उन्होंने कहा कि वो अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री के आवास में है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि वो अधिकारी मुख्यमंत्री के कार्यालय में छुपा हुआ है। और यही नहीं, वो इससे और आगे जाते हैं। योगी आदित्यनाथ पर इस प्रकार के हमले कि वो अपने कार्यालय में, अपने आवास में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को छुपा के रखते हैं। बात में थोड़ी बहुत तो दम ही है। जो बात अखिलेश ने कहा कि वो कि योगी आदित्यनाथ के प्रिय आईएएस ऑफिसर थे वो, और उसके बाद उन्हें जिस तरह सीईओ बनाया गया इन्वेस्ट यूपी का, और जो 5% कमीशन की बात हुई जिसमें निकांत जैन पर कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। ये एक तरह से दुखती नब्ज पकड़ लिया अखिलेश यादव ने, और कड़े और तीखे प्रहार किए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, वो तो और भी आगे चले गए, और उन्होंने कहा कि जिस तरह सरोजनी नगर में अभिषेक प्रकाश ने डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर जो जमीनों को अलॉट कराया गया, जिसकी जबरदस्त तरीके से उस जमीनों में घोटाले किए गए, भ्रष्टाचार किया गया, जिसके नाम पे जमीन नहीं थी उसको मुआवजा दे दिया गया, और उसमें भी अभिषेक प्रकाश का नाम आ रहा है, साथ ही 18 और अधिकारियों के नाम है। ऐसे में उनका कहना था, अखिलेश यादव का, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये इन्वेस्ट यूपी के जो सीईओ थे, और इसके अलावा जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कमीशन लेकर के भारी मात्रा में भूमि आवंटन पर ये भूमि माफिया का काम कर रहे थे। उन्होंने सरोजनी नगर का नाम भी ले लिया। उन्होंने कहा कि सरोजनी नगर और मोहनलालगंज में जो जमीन है डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर अलॉटमेंट हो रही थी, उसमें भाजपा के विधायक और कई मंत्री और नेता इन्वॉल्व है। ये छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। अगर योगी आदित्यनाथ वास्तव में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो उन्हें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान में वो अलग बात है कि उसको हम राजनीतिक तरीके से अलग रंग दे देते हैं, लेकिन उनके बयान में दम तो है ही है। आखिर इस बात के तो साक्ष्य खुद योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाई गई जो चयन समिति थी डॉक्टर रजनीश दुबे की, जो कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद कहा कि 18 अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं, जो सरोजनी नगर में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए भूमि का आवंटन किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में अभिषेक प्रकाश, जो कि सीईओ जिनको सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया, इनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि उस समय ये जिला अधिकारी हुआ करते थे लखनऊ के।
फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे जो बयान दे रहे हो, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता है। सच्चाई तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह योगी के इकबाल की बात होती है, यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन है, यह बताने के लिए काफी है कि जीरो नहीं 100% करप्शन है, क्योंकि बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे योगी आदित्यनाथ की शाख तो गिर ही रही है, लेकिन वहीं पर विपक्ष को बड़े मौके मिल रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले करने के लिए, और वो भी अखिलेश यादव जैसा माहिर नेता कहां चुकने वाला है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस पूरे विषय पर हम चाहेंगे कि आप भी अपने कमेंट्स दें, आप भी इन्वॉल्व हो, ताकि आपकी राय को भी हम बाद में अपने किसी कार्यक्रम में ले सकें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसके अलावा शेयर करना मत भूलिए। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू।